Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. I will teach you English. Chapter 2. The King Cobra and the Ants. Read the story. Once upon a time, there lived a baby cobra in a small hole in a forest. He ate small creatures. As he grew up, he started eating birds, eggs, lizards, frogs, and rabbits. When he grew older, he ate even other smaller snacks. During the night, he was busy hunting for his food. In the daytime, he moved into his hole to sleep. एक बार क्या होता है, एक बेबी कॉबरा होता है, वो एक फॉरेस्ट में रहता है, छोटे छोटे जीव को खाता था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने बर्ड्स, एग्स, लिज़ार्ड स्टार्ट कर दिया खाना। एंड जब वह ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया, तब वो अपने स्मॉलर स्नैक्स, छोटे छोटे स्नैक्स को खाने लगा। वह क्या करता था, नाइट में अपनी हंटिंग यानी शिकार करता था एंड स्लीप डे, और रात में सो जाता था। स्लोली द कॉबरा बिकम बिग एंड स्ट्रॉन्ग। धीरे धीरे क्या होता है, वो कॉबरा बिग, बड़ा हो जाता है एंड स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो जाता है। स्मॉल क्रिएचर्स बिगैन टू फियर हिम। दिस मेड हिम प्राउड। ही बिगैन टू थिंक, नाउ आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर, ऑल एनिमल्स फियर मी। जब वह बड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो छोटे क्रिएचर उससे डरने लगते हैं। कॉबरा सोचता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, और सारे एनिमल्स मुझसे डरने लगे हैं। आई थिंक आई शुड लीव दिस स्मॉल हॉल एंड मूव टू ए बिगर प्लेस। वह सोचता है, अब मुझे छोटा घर छोड़ देना चाहिए अपना होम, और मुझे बड़े होम में प्लेस में जाना चाहिए। फाइनली ही फाउंड ए ह्यूज ट्री एंड डिसाइडेड टू मेक इट हिज न्यू होम। फाइनली वह एक ट्री ढूंढ लेता है, बहुत बड़ा ट्री होता है, और वह सोचता है कि अब मैं यहाँ अपना होम बनाऊँगा। ऑन लुकिंग क्लोजली द कोबरा, बहुत ध्यान से देखने पर, द कोबरा फाउंड ऑन आंट हिल नियर द रूट्स ऑफ द ट्री। जब वो वहाँ ध्यान से देखता है कोबरा, तो वहाँ क्या पाता है, एक आंट हिल यानी आंट का घर देखता है वहाँ रूट उसके ट्री के पास। ही डिड नॉट लाइक अगली आंट हिल नियर हिज रॉयल हाउस। वह नहीं चाहता था अगली, बहुत बुरा आंट हिल अपने घर के पास। ही वेंट नियर द आंट हिल एंड हिज्ड लाउडली। वह उनके पास जाता है और तेज से चिल्लाता है, आई एम किंग कॉबरा, मैं कॉबरा किंग हूँ, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा। आई ऑर्डर द आंट्स एंड द अदर एनिमल्स टू लीव दिस प्लेस एंड गो अवे एट द वंस। वह क्या कहता है, ऑर्डर देता है वह आंट्स को और एनिमल्स को कि यहाँ से चले जाए। मैनी स्मॉल क्रिएचर्स वर सो अफ्रेड दैट दे डिसाइडेड टू लीव देयर होम एंड लीव समवेयर एल्स। क्या होता है, जो और मैनी छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, वो बहुत से डर जाते हैं और वह डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। बट द आंट्स वर नॉट स्क्रेड ऑफ द स्नैक, दे डिड नॉट ओबे हिज ऑर्डर्स। लेकिन क्या होते हैं, आंट्स कॉबरा से नहीं डरती है और उसका कहना नहीं मानती है। दिस मेड द स्नैक्स वर वेरी एंग्री एंड ही स्ट्रक एट द आंट हिल। क्या होता है, जब वो उसका मना कर देती है उसका ऑर्डर मानने से, तो कॉबरा बहुत ज़्यादा एंग्री, गुस्सा हो जाता है और वह हमला कर देता है चींटियों के घर पर। Within no time, thousands of angry ants come out of the hill. They attack the king cobra, covering his whole body. Their stings were so painful that the cobra twisted, turned, and hissed in pain. क्या होता है, बहुत सारी आंट्स अपने घर से बाहर आती है और कॉबरा पर अटैक करती है, उसकी पूरी बॉडी को कवर कर देती है और उसको डंक मारती है बहुत ज़ोर से। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल के बाद, ही शोक दैम ऑफ हिज बॉडी, वह अपनी बॉडी को छुड़ा पाता है। ही रैन फॉर हिज लाइफ, और वह उनकी लाइफ से चला जाता है। डिसाइडिंग नेवर टू रिटर्न, और कभी वापस ना आने की सोचता है। ऑल द क्रिएचर्स थैंक द आंट, जो और जीव होते हैं वो आंट्स को थैंक यू बोलते हैं। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वह बहुत खुशी से रहने लगते हैं।
Dear children, moral of the story is we do not proud of himself because a small creature is over powerful a bigger one. हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए. कभी कभी क्या होता है, छोटा जीव भी बड़े जीव पर भारी पड़ जाता है. Your story is complete. Now homework time. This is your homework. Word meaning. Word meaning. Creatures, animals, struck, attacked, difficulty, problem, closely, carefully, stings, bites of insects. This is your homework. Do your homework in your notebook and learn this story carefully and do your homework carefully. Goodbye.